इन भाई साहब की वीडियो देखने के बाद मैंने सोचा मैं भी शाही के लिए जाके इफ्तारी कर लेता हूं। लेकिन ये शायद मेरी जिंदगी का इफ्तारी का सबसे गंदा एक्सपीरियंस रहा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी खत काफी ज्यादा बड़ी हो गई हुई थी, तो सबसे पहले मैंने खत करवाई और उसके बाद इन लाला के पास आया जिन्हें मैंने पूरे 8 दिन पहले अपने शूज का बक्कल लगाने के लिए दिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्हें बक्कल मिला नहीं और मेरा शूज अभी तक वैसे ही है। फिर घर आके सबसे पहले मैंने वो सूट निकाला जो मैंने पहन के जाना था। रेडी स्टडी होके मैं आकिब के पास आ गया और 5:07 हो गए थे, लेकिन अभी तक हम घर से ही नहीं निकले थे और निकलते निकलते हमें 5:25 हो गए थे। और इस टाइम इस पे मुझे इतना गुस्सा चाह रहा था, मैं आपको बता भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इन्हें कहा था असर की नमाज हम वहीं पे पढ़ेंगे और अभी तक हम माशाल्लाह से पहुंचे ही नहीं थे और असर की नमाज को हुए भी आधा घंटा हो गया था। यादगार के बिल्कुल सामने हम लोग 5:41 पे पहुंच गए थे और 5:50 पे बादशाही मस्जिद के बिल्कुल सामने। इधर से व्यू चेक करो जरा कितने लेवल का आ रहा है। यार बाहर अपनी जुतियां रखवाने के बाद 5:54 पे हम लोग बिल्कुल अफ्तारी वाले दस्तरखान के सामने पहुंच गए थे और इधर इन्होंने मस्जिद के लेफ्ट साइड वाले कोने पे दस्तरखान लगाए हुए थे और इधर तकरीबन हाउसफुल वाला सीन हुआ था और जब हम पहुंचे तो एक और दरी बिछाई जा रही थी। तो बस फिर आपका भाई भी उधर ही जाके बैठ गया। इधर इफ्तारी करने की वाइब तो बहुत अच्छी आनी थी, लेकिन हमारे साथ अच्छा हुआ नहीं। ये टप वाले भाई साहब इस टप में से निकाल के एक गिलास मुझे दे गए थे और हमें इधर सिर्फ ये लाल शरबत ही नसीब होने वाला है। और इधर मुझे एक मेरे दोस्त का फोन आ गया था जिसने मुझे ये कहा था कि हम असर की नमाज से पहले बादशाही मस्जिद पहुंच जाएंगे और ये पहुंचा अभी भी नहीं था और इसे गालियां दे दे के मैंने अपना रोजा ही मकरू कर दिया था। और इससे पहले कि मेरा रोजा सिरे से ही खत्म हो जाता मैंने मोबाइल आकिब को पकड़ा दिया और फिर 2 मिनट बाद ही अपना 4 किलो का मुंह उठा के मेरे सामने आके बैठ गया। बाकी इसका शरबत हमने इसके आने से पहले रखा हुआ था और इधर मैं तिलावत सुनते हुए अपनी वीडियो बनवाना चाह रहा था। आकिब ने मुझे एक्सपोज करने के लिए अपना कैमरा मेरे मुंह के आगे किया हुआ, जिस वजह से मेरी हंसी भी निकल रही थी। खैर मैंने कहा उसने बताना, चलो मैं खुद ही बता देता। और मुझे इन कारी साहब की जिन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ी है कोई भी बात अच्छी नहीं लगी। मतलब वो अपनी तारीफों में तारीफें करी जा रहे हैं जबकि 30% लोगों के आगे सिर्फ और सिर्फ शरबत का गिलास पड़ा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ इस व्यू ने मेरे इधर आने के पैसे पूरे कराए। बाकी इधर आने से लेके इधर से जाने तक जितना मेरा दिमाग खराब हुआ है मैं आपको बता भी नहीं सकता। और एक बच्चा इस शापर में से निकाल के मुझे खजूर भी दे के गया था और ये आपको खजूर की एंगल से लग रही है मुझे कमेंट में लाजमी बताना। मुझे ये आलू बुखारे का दाना लगा था लेकिन ये थी खजूर ही। और मेरा दिल कर रहा था जो स्पीकर के आगे बैठ के बोली जा रहे हैं मैं इन्हीं का डब्बा उठा के ले आऊं अपने पास। खैर फिर दुआ भी शुरू हो गई थी और मेरे आगे सिर्फ यही लाल शरबत पड़ा हुआ था। हम सबको अपनी बरकतों से मालामाल फरमा दे, हम कुछ भी नहीं है तेरे फजल से है सब कुछ। इफ्तारी हो गई थी और हाँ यार हमने सिर्फ इस शरबत के गिलास से ही रोजा खोला था और ये शरबत पीते हुए मुझे याद आ रहा था कि हम क्या क्या घर छोड़ के आए हैं। छड्डो यार कुछ भी ना पूछो। और आकिब कह रहा था अब मैंने इधर 1 मिनट भी नहीं रुकना और नमाज भी हम किसी और मस्जिद में जाके पढ़ लेंगे। नमाज तो पढ़ लेते हैं ना यार, मैं कुछ खाया नहीं, नमाज तो पढ़ लेते हैं, नमाज पढ़ के जाते हैं। खैर फिर मगरिब की अज़ान हुई। खैर फिर अजान के फौरन बाद जमात खड़ी हुई और हमने मगरिब की नमाज अदा की और नमाज पढ़ने के बाद हम लोग अंदरून आरिफ चटखारा पे आए और इधर से रोटी खाने के बाद मुझे यकीन हो गया कि आज का हमारा दिन ही गंदा था। इनकी सिर्फ अंडा टिक्की किसी काम की थी लेकिन अब उसका भी कोई जायका नहीं रहा।